खत्म हो गया है ना डक्की आगे, बस अब पॉडकास्ट खत्म हो गया, चलिए। क्यों? मैंने कहा कराने डक्की होना खबर का। कराची से सऊदिया, सऊदिया से दुबई, दुबई से कतर, कतर से लंदन, पाकिस्तान वापस आओगे या नहीं आओगे? मुझसे कोई अभी कहे ना कि यार जितने कमाए हैं पैसे वो दे दे, हर चीज तेरी सॉर्टेड है, सारे केसेस तेरे सॉर्टेड हैं, तुझे कोई जानता नहीं है, रजब के नाम का कोई फतवा था, रजब के नाम का कोई क्रिटिसिज्म था, सब ले लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, तू जीरो हो जाएगा। चैनल तेरे पास जा जाके काम कर, मैं दोबारा शुरू कर दूं, मैं सारे पैसे दे दूं। फाद मुस्तफा और शुएब अख्तर की बात हो रही है, आपका नाम लेके तो फाद मुस्तफा ने नहीं बोला, आप कहीं बात गलत तो नहीं ले गए? कराची में जब आप आएंगे मैं फाद मुस्तफा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, और अगर कोई चीज़ है बढ़े, कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो समझाएं, कोई चीज़ आपके पास पॉइंट है तो आप उसे मैं समझा दूंगा। इंसान क्या बोल के क्या बोलता है इससे बड़ा नहीं होता, क्या नहीं बोलना ये जब उसे आ जाए वो बहुत बड़ा आदमी है। खुदा का नाम किसी और को वायरल कर दो, मेरी जान छड़ दो, किसी और को वायरल कर दो। लकी से अभी आपका क्या रिलेशन है? अब उसने अब तो पॉडकास्ट में कह दिया कि जी नानी वाला मेरे साथ 7 साल की डिसअपॉइंटमेंट थी। जिस इंसान के ऊपर गुजरता है वही बता सकता है। सारा बड़ा अच्छा बंदा है जी, अच्छा एंटरटेन करता है, बड़े अच्छे व्लॉग्स हैं, सब ठीक है, अल्लाह पाक ने उसको बड़ी इज्जत दी है और दे के रखे, लेकिन फट्टू है, थोड़ा सा जरा अपने पैरों पे वजन डाले और थोड़ा सा मर्दानगी का जो है ना वो रखे। आपके मुंह से अक्सर मैं सुनता हूँ उस्ताद है सिद्धू मूसा वाला, क्या वेल्डिंग सिखाई है? जब भी टिकटॉक ओपन करे ना, सामने हर दूसरी वीडियो यही होती है, मैं तो ओपन करता हूँ साथ डर जाता हूँ, मैंने कहा कि मैंने गोली बाजी न जाए। आपने देखा कोई बंदा 70 लाख रुपए एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट करे, 7-8 बच्चियों का जहेज भेजा, राशन के 400-500 पैट बना के दिए, LCDs, ओवन, सब। रजब आपको नहीं लगता ये आपका और अल्लाह का मामला? फैमिली व्लॉगिंग्स के नुकसानात क्या है, इसको बुरा क्यों समझा जा रहा है? मैं बुरा नहीं समझता इसको भाई। जैसे वो एक क्लिप आपका ही चला था कि वो आपकी वालिदा ने कुछ इशारा किया, आप तो मैं समझ रहा हूँ कि एक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पॉइंट ये है डाला क्यों? हाँ, अब वो मैं अपने पापा को ऐसे करता हूँ, मैं सोया होता हूँ ना, वो मुझे ऐसे करते हैं, उठो, मैं समटाइम उनको करता हूँ और मैं कहता हूँ ये ऐसे, ये जोर लगा के नहीं, ऐसे हिलाता हूँ उनको, उस पे ऊपर भी फतवे लग गए, पता नहीं क्या क्या बातें। कम्युनिटी ऊपर आती है, यकीन करें मुझे खुशी होती है, और यही एक सीनियर की निशानी है, मुझे अपने जूनियर को ऊपर आता देखता है, उसको बुलाता है, भाई मैं आया हूँ कराची से पॉडकास्ट करना है, हमें खुशी हुई, हम आपके पास आ गए, कितने पैसे लिए मैंने आपसे पॉडकास्ट? 15 लाख। ओ खुदा का नाम सही दसो। अगर तो मैं इस जिम्मेदारी को ऑन कर सकूंगा तो आई कंटिन्यू द व्लॉगिंग, अदरवाइज मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। मुझे अपनी आवाम को चीट नहीं करना था, क्योंकि मेरी अभी लाइफ यूट्यूब पे बहुत लंबी है, मैंने यूट्यूब की व्लॉगिंग का रुख चेंज किया। मुझे फैमिली व्लॉगर कहते हैं, मेरे व्लॉग के अंदर 2 मिनट का शॉर्ट फैमिली का होता है, 33 मिनट में अपने दोस्तों के साथ शूट करता हूँ। तो 2 मिनट भी खत्म कर दो ना फिर। ये मैं किसी के कहे भी नहीं करूंगा, किसी का बाप नहीं करवा सकता, मैं खुद करूंगा जिस दिन दिल करेगा। आपकी एनर्जी पॉजिटिव एक एनर्जी है, मैंने बड़े बड़े पॉडकास्ट दिए हैं, मैं वो तो नहीं है हर जगह पे तो पॉडकास्ट नहीं देता, जहां मुझे पता होता है कि हमें देना बनता वहां देता हूँ। मैं सेल्फिश हूँ या कुछ भी, अपना मयार एक बरकरार रखा हुआ है। आपकी जो एनर्जी पॉजिटिव है ना, प्रैंक्स के अलावा, वल्लाही 10 out of 10। नुसरत बुखारी या जवाद नकवी? नुसरत बुखारी या आसिफ रज़ा अलवी? आसिफ रज़ा अलवी साहब। आसिफ रज़ा अलवी या शहनशाह नकवी साहब? आसिफ रज़ा अलवी या अली रज़ा रिजवी? आसिफ रज़ा अलवी, नासिर अब्बास साहब या अकील अल गरवी? नासिर अब्बास साहब या ओन नकवी? अच्छा चूज करके रखे ना कि शिया मुंडा आ रहा है, तेरे मैं फड़ा। नासिर साहब या तालिब जौहरी? ये मुश्किल कर रहा हो ना? वो तो आपने करना है, नादिर अली नाम आपका। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे हैं ये झटपट, व्लॉगिंग करते करते क्यों हो जाती है खटपट, पूछेंगे आए हैं मेरे भाई रजब भट्ट। देखिए क्या बात है, भाई क्या हाल है? सलाम, ठीक है, खैरियत से? तबीयत ठीक है? एनर्जी की दात, बेहतरीन और जबरदस्त आपकी बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी से भरपूर आदमी है। थैंक यू सो मच। 2 मिनट दीजिएगा, बड़े खास आदमी का इंट्रोडक्शन दे रहा है। प्लीज भाई है हमारा। शोहरत भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, बंदा भी है आला, पूछेंगे इनसे। आ गए हैं पॉडकास्ट में नदीम नानी वाला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, हमारी दूसरी मुलाकात है। हाँ, खैरियत से आप? ठीक ठाक है। मैंने कहा है शोहरत भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, लेकिन बंदा है आला। बस आपकी मोहब्बत है।
हैं? दौलत तो वाकई बहुत है, दौलत वाकई बहुत है। बेपनाह। लोग पूछते हैं ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये क्या है, अल्लाह की देन है जी। ये कौन सी गीदड़ सिंगी है जो कि आ रही है नदीम नानी वाले के पास और इस टाइम अनडिक्लेयर्ड पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है। नादर भाई बस ये आने दें, क्योंकि जब बता देते हैं ना तो फिर वो सुना है कि वो फिर आना बंद हो जाती है। हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि बस छुपे तरीके से इसको आने दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह का करम है किसी भी हालत में। बेशक देखिए मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आती है। ऐसे ही। जब हमें मिली हम भी यही सोचते थे, एक सेल्समैन आदमी जो गाड़ियों को देख रहा है और जिन एरिया में काम करता था वहाँ घर बना लिए, तो हम समझते हैं ये खुशी है, ये बेंचमार्क है। लेकिन खुशी आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, आपकी फैमिली, आपका गिविंग हैंड होना, दूसरों को देने में खुशी है। बेशक। कराची से सऊदीया, सऊदीया से दुबई, दुबई से कतर, कतर से लंदन, पाकिस्तान वापस आओगे या नहीं आओगे? भाई इंशाल्लाह आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, मेरा मुल्क है, मैं ज़रूर आऊँगा। बस अभी तो फ़िलहाल सर्कमस्टांस नहीं आने के, कह लेंगे कुछ हाई कमांड्स की तरफ से परमिशन आएगी तो फिर इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून। आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ, वेरी सून। ऐसा नहीं है कि नहीं आऊँगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि मैंने तौबा नौज़बिल्ला कुछ ऐसा नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ। एक मोमिन घराने से ताल्लुक़ है मेरा, मुसलमान फैमिली से हूँ, तो वह गुमान में सोच भी नहीं सकते। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो क्लियर होंगी, आएंगे पाकिस्तान आपके पास, कराची इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि रुजू सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इंसान गलती कर लेता है और गलती होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है। रुजू बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ अगर आप चाहें तो लाउड एंड क्लियर एक और बार आप कह दें कि जिनका अभी भी दिल दुखा हुआ है। हाँ, एनी टाइम, मुझे मसला ही कोई नहीं है। मुझे तो कोई बाहर मोबाइल पकड़ के भी खड़ा हो, शाउट आउट लेने के कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कोई इशू नहीं है। मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे अल्फाज के चनाव से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी हुई, तो भाईजान मैंने अल्लाह के घर पे भी माजरत की है, मैं यहाँ बैठ के भी माजरत करता हूँ। ठीक है, ये माजरत इसलिए नहीं है कि आप लोग मुझे प्लीज़ पाकिस्तान आने दें, नहीं, पाकिस्तान बुलाने के लिए मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन जिंदा हैं। ठीक है, उनको लगेगा हाँ भाई ये गुनाहगार है, वो मुझे सजा देंगे, उनको लगेगा ये बेगुनाह है, वो मुझे बरीजुमा कर देंगे। लेकिन किसी अगर मुसलमान का दिल दुखा है तो मैं उससे माजरत करता हूँ। मैं एक चीज़ समझाऊँ रजब, ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि इंसान क्या बोल के क्या बोलता है इससे बड़ा नहीं होता, क्या नहीं बोलना ये जब उसे आ जाए, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं, बहुत बड़ा आदमी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं समझता हूँ पर ये सब आप सीखते हैं, ये सब आप सीखते हैं। मुंह से निकली बात पराई, ऐसे ही है। आपके मुंह में थी तब तक आपकी थी, मुंह से निकली नादिर भाई, वो पराई। पंजाबी की कहावत है ना, गल कहती है मैनू मुंहों कढ़ मैं तेनों पिंडों कढ़ा। बात तो वो कहती मैनू जुबान चो कढ़ सही, मैं तेनों पिंडों कढ़ा एक करी। तो बस वही हाल हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? वालदा कैसी हैं? और मतलब आप सोशल मीडिया में सैर करते रहते हैं? अच्छा, अभी पता क्या एक टाइम होता है नादिर भाई, आप कहते हैं यार कोई वीडियो वायरल हो जाए, एक बार मैं वायरल हो जाऊं। मैं आजकल पता क्या कहता हूँ, खुदा दा ना दे किसी और को वायरल ईमान कर दो, से, ईमान से मेरी जान छड़ दो, किसी और को वायरल करते हो। ऐसी है। बाजू का हम भी पॉडकास्ट करते हैं, कोई घंटे घंटे की बात होती है, कोई मुंह से ऐसी चीज निकल जाती है, तो 10 सेकंड की लाइन पकड़ी जाती है, पकड़ लिया, वो जाहिर है हमारी गलती होगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, हम में ही है, मुझ में अभी भी समझता हूँ कि बहुत कुछ एजुकेट होने की ज़रूरत है। जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि इंसान है ना, हमें हर रोज़ बेहतरी की तरफ जाने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। कब्र की मिट्टी तक इंसान सीखता है। मैं अभी जब से मैं अपने मुल्क से निकला हुआ ना, मेरा कोई व्लॉग अगर टिकटॉक पे चल रहा है या कोई चीज़ मजीद कोई आर्टिकल छप गया ना, कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं है। आप बहुत पुराने हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं, आपको पता है कोई वेरिफिकेशन है? किसी ने कोई बात कर दी है तो कोई भी कह लो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई टीवी चैनल उसकी खबर बना के चला देगा, आगे क्वेश्चन मार्क डालेगा नहीं डाले कोई क्वेश्चन, उसके ऊपर कोई है वेरिफिकेशन? हमारा मीडिया इतना ओपन है, जो दिल करे वैसे बात कर दे, तो वो तो चलती रहती है। पाकिस्तान से निकलने के बाद भी वहाँ पर मैं ही चल रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ बता रात को, मैं कहता हूँ यार खुदा दा ना जे हाथ जुड़े ने, किसी होर नूं वायरल कर दियो, मैनू तुसी वायरल ना करो, मेरे व्लॉग चल लें दियो बस, ठीक है, मैनू वायरल ना करो, लाइमलाइट से अल्लाह पाक दूर मैं कहता हूँ भाई हैं।
नहीं ये एक है एक चीज़, कभी हम भी कोई चीज़ देखते हैं ना, कोई चीज़ आई है तो पहले बंदा देखता है कि आई क्या है भाई, और फिर देखते हैं कि यार अच्छा ये बात है, ये बात है, ये बात है। भाईजान क्या सीन है आपका, क्या सीन है आप बताएं। आपकी भी कुछ रिपोर्टें आई हैं कि वो व्यू करके चैनल है, उसमें सारी जो पीछे डकी और रजब के हवाले से जो भी चीज़ हुआ है उसके पीछे आप है, ये भी पक्की रिपोर्ट आई है। इसमें कितनी सदाकत है? उसके पीछे मैं हूँ। ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। असल में मैंने नादिर भाई वो पॉडकास्ट देखा था जिसमें उसने कहा कि दोनों ने कहा कि जी प्लानिंग सारी नानी वाले की थी। उन्होंने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे लोगों को कोई लूटने का प्रोग्राम था तो कोई उसकी प्लानिंग मैंने की थी। और सबसे मज़े की बात है कि उन दोनों ने उस पॉडकास्ट में ये भी कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मेरा दोस्त है डकी, कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आप जब कलमा भी पढ़ते हो तो फिर आप लोगों से झूठ बोलते हो, और वो जो दूसरी तरफ बंदा बैठा था उसको भी पता था कि ये झूठ बोल रहा है। डक्की से अभी आपका क्या रिलेशन है इस टाइम? डक्की अपना अभी डक्की से मेरा क्या रिलेशन है? नोक-झोंक? अब उसने अब तो पॉडकास्ट में कह दिया कि जी नानी वाला मेरे साथ 7 साल की डिसअपॉइंटमेंट थी। ये जो चीज़ है ना, ये ज्यादती है, ये मुझे देख के ये ज्यादती। पता किस तरह, मैं आपको बात हूँ, मेरे से अच्छी यारी दोस्ती मेरा नहीं ख्याल किसी ने निभाई है। 12-12 साल पुराने दोस्त हैं मेरे, होंगे लेकिन मेरी नज़र में और कोई नहीं है, ठीक है। 12-12 साल पुराने दोस्त, 30-30 साल वाले भी हैं। आप जो इवल स्माइल दे रहे हैं होंगे, मेरी नज़र में नहीं है। मैंने तो मतलब कि फैमिली पीछे छोड़ी अपने दोस्तों के पीछे, और मुझे बड़ी इस पर लान तान भी हुई है। नादिर भाई आपके पॉडकास्ट में इसकी बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है डकी के साथ, लेकिन किसी पॉडकास्ट में बैठ के अपने प्लेटफॉर्म पे जो आपको पूरी दुनिया देख रही है उस पर कहना कि जी वो नानी वाले के साथ मेरी दोस्ती, वो 7 साल का मुझे रिग्रेट है, या 7 साल का मुझे क्या है, वो 7 साल की डिसअपॉइंटमेंट है, ये एक बुरी बात है। क्योंकि जिसको भी अपना रिमांड होता था नानी वाले करता था, मैं नहीं था करता। तो मैं आपके पॉडकास्ट में मैंने एक दफ़ा गिला किया था कि यार मुझे, जब वो मैंने जिक्र किया था कि बदला बदर वाला, कि उसका मैंने रिमांड लिया। मैंने किसके लिए लिया? मैंने अपने दोस्त के लिए लिया, क्योंकि अगर मेरे दोस्त के ऊपर तकलीफ आएगी मैं हर हद पार कर जाऊँगा। तो सीधी बात, मैं ओपन कहता हूँ कि भाई जैसे अगर वो मेरा दोस्त था, वो मैं उसकी तकलीफ़ को जब देखता था मेरे सामने वो रोता था कि यार वो बंदा अटैक कर रहा है मेरी फैमिली को, तो मैं हर हद से गुजरा अपने दोस्त के लिए। लेकिन एट द एंड वहाँ पे मेरा यूट्यूब का चैनल जिसके तकरीबन 6,50,000 सब्सक्राइबर थे वो बैन हो गया मेरे दोस्त की खातर। फिर उसने मुझे कहा कि वो विल सॉर्टेड, कि हम कुछ करेंगे। 1.5 साल खुदा की कसम उसने मुझे इग्नोर किया। कहते हैं ना कि जब प्यार टूटता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती, जब आपके दोस्त का बिहेवियर चेंज होता है ना, तो उस वक्त की जो पेन आपको जो मिलता है ना, वो जिस इंसान के ऊपर गुजरता है वही बता सकता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा टची है, मैं बहुत, जब क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने जिस लेवल तक टकी से दोस्ती की, शायद वो उस लेवल तक समय से दोस्ती नहीं कर पाया। चलो अब हो जाएगी हमने देखा ही हुआ है। मुस्बत किरदार अदा कर रहा हूँ, मेरा हमेशा मुस्बत किरदार है। आपके लास्ट व्लॉग में भी हो जाए, अच्छी बात है, नहीं बड़ा हो प्यार जाए करता उससे। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि अब अगर दोस्ती हो वापस हो जाए वो तो बात रहेगा ना, बात लेकिन नहीं चलो रहे। आपके साथ रहे भाई, आपको बड़ा अजीज आपका दोस्त है, ठीक है। इन्होंने ट्रैवल इकट्ठा किया हुआ है, इकट्ठे खाने खाए हुए हैं, इकट्ठे ट्रेंड सेट किए हुए हैं, ई-ट्रॉन ने खड़ी की हुई है इन्होंने इकट्ठी। तो ये कि हौसला कर रहे हैं। ई-ट्रॉन है, ई-ट्रॉन मैंने डक्की से ली थी, और उसने पॉडकास्ट में ये भी इल्ज़ाम लगा दिया जी उसने मेरे 12 लाख देने हैं समथिंग। तो नहीं देने 12 लाख वो मैं आपको बताता हूँ कि जब इसे गाड़ी ली तो उसने कहा मेरे यूएई अकाउंट में पैसे भिजवा दो। मैंने उसको वहाँ पेमेंट लगवा दी, उसने कहा जी नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए। एक बात बताएं, हाँ जी, आप पूछें। लोगों का व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, कोई फोन वोन नहीं है घरों में? भाईजान ये सारी बातें वीडियो क्यों चल रही है? ये इसी का मैं आपको जवाब देने लगा हूँ कि जो आपने अभी सवाल किया कि ये व्हाट्सएप आपका है, ये वीडियो क्यों चलती है। देखें, जो असली और नस्ली दोस्त होता है ना, वो जिंदगी में भी अपने दोस्त की पीठ पीछे और मुश्किल वक्त में उसके साथ जो है ना वो वार नहीं करता, ठीक है। जब भी मुश्किल वक्त आता है ना, वो दुम दमा के भाग उठता वहां से, और मैं वहां खड़ा रहता हूं। क्योंकि जो असली और नस्ली दोस्त होता है ना, वो किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उठाता, वो व्हाट्सएप खोल के ये देखें ये देखें ये देखें, वो लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं करता, सुना नहीं देता, ठीक है। वो बात नहीं करता, मुश्किल वक्त में भी वो अपने दोस्त की साथ खड़ा रहता है। आज तक मैंने तो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि मेरा म्यार नहीं, मेरी दोस्ती में मुझे ये चीज़
मायने नहीं रखती कि मैं अपने दोस्त की पीठ पीछे कोई सवाल करूं वीडियो में जाके ये देखें मेरी चैट, ये देखें मेरी टेलीफोन कॉल, क्योंकि ये जो किसी की वीडियो रिकॉर्ड करके कॉल रिकॉर्ड के सोशल मीडिया पे चला के लोगों का फुद्दू काट देना, मैं इस चीज़ को मैं हो नहीं सकता है उनके पास कोई और पॉइंट्स हो डकी के। किसी दिन एक काम करेंगे, आप और डकी साथ बैठे और बैठ के मैंने करानी है और मैंने उठने नहीं देना है जब तक बात ना वो नादर भाई। उसको पॉइंट सिर्फ सिंपल था हाँ कि मेरे साथ चले आओ और जाके पहाड़ों की कसम, पहाड़ों की कसम हाँ। मेरे साथ चले आओ और जो कुछ होता है खुदा के लिए मेरा सोशल मीडिया बचा लो। मुझे ये चीज बड़ी हर्ट हुई कि यार वो बात जा रही है, दोस्ती नहीं जा रही है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो कह रहा है कि मुझे नहीं बचाओ, मेरा सोशल मीडिया बचा लो, क्योंकि उसने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं। आज आपका मूड मैं सही करने के लिए बैठा हूँ, आप जज्बाती ना हो। रोने वाले हो गए हैं। डकी से बात कर लेंगे, पॉडकास्ट भी रोने वाली हो गई और आपके फैन भी रो रहे होंगे आपकी वजह से कि यार ये नानी वाला क्यों इमोशनल हो। ये सारा पॉडकास्ट इसी बात पे कर रहा नादर भाई, आपको मैंने लास्ट में भी कहा था ना कि ये जितने भी लोग ये आते हैं ना, एट द एंड वो अपना मफाद देखते हैं चले जाते हैं। बिल्कुल देखते ऐसे ही हैं। है, और ऐसा ऐसे है, ही होता ये है। दुनिया है, दुनिया है। दुनियादारी ब्रो। मैं भाईजान यहाँ बोलता हूँ इखलाक के 3 कलर, ब्राउन, नीला और हरा। ब्राउन 5000 का नोट, नीला 1000 का नोट, हरा 500 का नोट। ये इखलाक के 3 कलर है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि माँ भी उस बच्चे को ज्यादा प्यार करती है जो ज्यादा कमा के आता है। ये नादर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं बहुत अकेला हो गया था, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, हाँ, तो मैं 6-6 दिन स्ट्रेस में रहता था, डिप्रेशन में। जब मुझे 4-4, 5-5 दिन डकी कल बट साहब के साथ लेकिन जब कैसी है? बट साहब मेरी जिंदगी में आए, बट साहब के बताएं, जब बट साहब मेरी जिंदगी में आए, आपकी जिंदगी में क्या बहारें आई हैं बट साहब के आने के? क्योंकि मैं समझता हूँ भाभी से ज्यादा आप ज्यादा रह रहे हैं बट साहब। बिल्कुल ऐसे जब बट साहब मेरी जिंदगी में आए ना, तो ना सिर्फ मुझे दोस्ती के मायने पता चले, क्योंकि बट साहब ने मुश्किल वक्त में भी और हर वक्त हर टाइम उसने मेरा साथ दिया। बट साहब आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर है, आप यारों के यार हैं और आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर है और हम सुनते हैं देखते हैं अक्सर कि आप बड़ा जान लुटाते हैं, मोहब्बतें देते हैं, कोशिश करते हैं भाई अल्लाह का। तो ये पहले से है भाई? मैं डे 1 से ऐसा हूँ, डे 1 से। ये व्लॉग का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना कि यार व्लॉग तो दूसरा, नादिर भाई दूसरा साल है। हम तो आपके फॉलोअर हैं, आपको देखते थे। जी जी। डकी को नहीं था मैंने कभी देखा। मैं फेसबुक यूजर था, यूट्यूब यूजर नहीं था। तो मैं प्रैंक्स देखता था, क्यों जा रहे हो कसाई बोटी छोटी कर बनैन पहन के, वो देखते थे हम ना, कुर्बानी के बकरे, हम वो वाले फॉलोअर हैं। 2 साल हुए मुझे यूट्यूब पे, मुझे कख का नॉलेज नहीं है भाई यूट्यूब का, मुझे नहीं नॉलेज, खुदा की कसम नॉलेज नहीं है मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने किस चीज का मुझे कौन सी चीज जो आपको अटेंशन मिली और आपको पहली दफा लगा कि यार अब है, या जो लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हुए, या क्या है कोई ऐसी कोई वीडियो जिसे क्रेडिट देना चाहेंगे? जैसे अभी आप मेरा बोल रहे हैं गधे की गोश वाला, वो बड़ा एक टाइम पे बहुत सुपर वायरल हुआ था, उस जमाने में कुछ और नहीं था, यही था। तो आप बताएं कि आपकी क्या चीज़ वायरल हुई? भाई मेरी बहुत जो है ना, वो मैं बताऊँ कि कंसिस्टेंसी बहुत रही है। मैं पहले 1 महीना व्लॉग किया, हफ्ते में 2 व्लॉग्स 3 व्लॉग्स, वो चलती मुहर्रम आ गए। मेरा पहला व्लॉग था जो मैंने 9वीं 10वीं मुहर्रम की, मैं अहले तशी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, शुक्र अल्लाह। मेरा फर्स्ट व्लॉग था 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम की रात। अब मैं जो उस टाइम पे मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर चुका था, मैं जो कर रहा था मैंने वो दिखाया। मेरा वो पहला व्लॉग था 9वीं और 10वीं मुहर्रम की रात का, जो 1 लाख व्यूज क्रॉस किए थे जिसने। मैंने उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग दिखा दी, जो कि हमारे बड़े बड़े जो है ना टीवी चैनल्स भी नहीं दिखा पाते कि 9वीं 10वीं मुहर्रम रात को क्या होता है, जंजीर जनी, मातमदारी, मजलिस, फिर वो लंगर, हर चीज़ मैंने ओपन दिखा दी। 40 मिनट का व्लॉग बना कर डाल दिया। मेरा वो पहला व्लॉग था जिसका मैंने टाइटल रखा कि हाउ शिया पीपल स्पेंड देयर 9th and 10th मुहर्रम। ठीक है, वो 1 लाख पे गया। वो मेरा समझ लो कि मुझे मोटिवेशन भी आई कि अरे 1 लाख व्यूज आ गए। फिर चलता, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं व्लॉगिंग के पहले, हाँ, व्लॉग से पहले भाई मैं अगर स्टार्ट करूं, मैंने ऑफिस बॉय, आप 5500 रुपए की नौकरी जी भी करते 5500 थे? की नौकरी थी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन हो जाएगी, छोड़े परे। अरे ले भाई, क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात प्राइवेट स्कूल था, आई थिंक कोई नई रोशनी तो नहीं थी? इंग्लिश 6ठी से शुरू होती है, एजुकेटेड टाइप कुछ था। नहीं इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा। समझ नहीं आती लोगों को, मैं खुद मुझे समझ आती बस। अच्छा वो फंस जाता है, एल डाल के निकालता है। 5500 की जॉब थी भाई ऑफिस बॉय की,
वहां से निकला, एक स्टोर पे गया, वहां स्टोर से निकला, फिर एक स्टोर पे आया, वहां पर मैंने 2 साल काम किया, फिर उन्होंने अभी डाउनसाइजिंग 2-2.5 साल पहले क्या 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 पोजीशन थी? तक आई वाज एस्टैब्लिश्ड इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास 13-14 प्रो मैक्स फोन था, एक आधा प्लॉट था। 3-4 साल पहले? 4 साल पहले भी ऑन एवरेज कोई 70,000 की नौकरी थी। 70,000 6 साल पहले चले जाए ना, 6 साल पहले, तो उस टाइम पे मैं कोई 30,000 की नौकरी पे था और किराए का अपार्टमेंट था, घर भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारे सर्कमस्टांस थे। मैंने 5500 से स्टार्ट किया था और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं 70,000 की जॉब पे था। तो अभी जो भी है, टिकटॉक लाइव भी करते हैं आप? टिकटॉक लाइव में बहुत ओकेजनली, मतलब यूट्यूब भी कर रहे हैं? यूट्यूब मेरा रेगुलर है और इंडोर्समेंट भी है, Endorsement, और सारी चीजें हैं। जिम इनमें है मेरा। सबसे ज्यादा जिम भी है? मेरा जिम है अपना। जिम सबसे मेरा ज्यादा? वही जिम है जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की थी। मैंने 5 साल वहाँ ट्रेनिंग की और 6वें साल मैंने वो जिम ले लिया था। क्या बात है, और अभी वो मेरे पास ही है। वो मेरे भाई हैं बड़े जिनका वो जिम है ना, उनसे मैंने ठेके पे ले लिया वो। वेरी नाइस। तो इनमें सबसे ज्यादा इस टाइम जो आपकी अर्निंग सोर्स है वो कहाँ से? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कहाँ से? यूट्यूब। यूट्यूब है, उसके बाद टिकटॉक आप बांट देते टिकटॉक हैं? मेरा सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर मैं रेगुलर बैठूं टिकटॉक पे, वल्लाही जिस तरह मैं यूट्यूब पे लाइव बैठता हूँ, यूट्यूब कह रहा हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग डालता हूँ रेगुलर, अगर मैं टिकटॉक लाइव पे रेगुलर 2 से 3 घंटे दूं डेली विदाउट छुट्टी, तो मैं यूट्यूब से ट्रिपल पैसे वहां से निकाल सकता हूँ। ट्रिपल पैसे, खुदा की कसम। यूट्यूब अगर मुझे 8 फिगर्स दे रहा है ना, अगर मैं टिकटॉक पे बैठ जाऊं रेगुलर, तो मैं ट्रिपल पैसे वहां से निकाल सकता हूँ, यूट्यूब से ट्रिपल। तो इन सब की कलेक्टिवली अगर वो गाड़ियों का भी ट्रेंड यही पॉडकास्ट से शुरू हुआ था, सारे जोड़ लो अर्निंग्स को, मेरा ख्याल है लेक्सिस LX 570 आ जाएगी। नहीं छोड़ दें, लेक्सिस क्या शोरूम खड़ा कर लेंगे एक आधी गाड़ियों का। ये आ गई मीम, आ गई भाई, मीम आ गई बेहतरीन। मैं सारे यूट्यूबर के साथ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी से बता सकता हूँ, यस, और सब सुन रहे होंगे और सबको पता है मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। हाँ, सारे मोस्टली हवा में बातें छोड़ते हैं, मैं ये ले लूंगा, मैं ले लूंगा। एट द मोमेंट इन यूट्यूब कम्युनिटी में मैं आपको बता दूं कि बट माशाल्लाह जो कह रहे हैं वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या। बट छोड़ नहीं रहा क्योंकि बट के पास है। आपने बाकी लोग छोड़ दें। पॉडकास्ट किए हैं आपने, मिलियनर्स ट्रिलियनर्स के पॉडकास्ट आपने किए हैं, बहुत लोग हैं भी हैं, लेकिन मैं अपनी औकात के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से लोगों में बात करता हूँ। आपने देखा है कोई बंदा 70 लाख रुपए एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट करे, 70 लाख रुपए, और व्लॉग बना के डाले कि ये कर दिया भाई देख लो। मैंने जो मेरी हाईएस्ट इनकम थी ना टिकटॉक से, जब मैं कम से कम 20 दिन बैठा था लाइव स्टार्टिंग के डेज से, मैंने 70 से 80 लाख कमाया था, ठीक है। स्टार्टिंग 2,000-3,000 बंदे की व्यूअरशिप थी। अभी तो मैं लाइव अभी यहाँ पर बैठा ऑन करूँ 10,000 बंदा 1 मिनट में आएगा, 1 मिनट में 10,000 बंदा जो लाइव बैठा देख रहा होगा ऐसे, ठीक है। 70 लाख रुपए के अंदर मतलब कोई 7-8 बच्चियों का जहेज भेजा, राशन के 400-500 पैट बना के दिए, ठीक है, LCDs, ओवन सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ स्कूल के बच्चों की फीस, कॉलेज की फीस। रजब, आपको नहीं लगता ये आपका और अल्लाह का मामला? भाई ये बेशक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ऊपर पता क्या बात आती है, वहां से भी कमा रहा है, वहां से भी कमा रहा है, वहां से भी कमा रहा है। और एक मेरे मुंह से निकली हुई बात थी कि यार टिकटॉक में मैं बैठूं, मेरी अम्मा इजाजत नहीं दे रही थी टिकटॉक लाइव पे नहीं बैठना कि गाली गलोच बड़ी है, एक्सेट्रा, तो है भी है, ठीक है। मैंने कहा माजी खुदा की कसम मैंने 1 रुपया नहीं रखना, टिकटॉक लाइव में सारा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फैमिली व्लॉगिंग्स के नुकसानात क्या है? पॉइंट्स बताओ। आप इस टाइम वहां पे हैं जो आप हजारों लोगों की आपको आइडियलाइज कर रहे हैं कि यार रजब की तरह हमने भी बनना है, आप एक फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं। तो जैसे आप हमसे पॉडकास्ट के पूछे, हम बहुत सारे बता देंगे, इस तरीके से आपकी क्या गलतियां हुई हैं पास्ट में, और आप क्या मशवरा देंगे यार ये फैमिली व्लॉगिंग्स को लेके क्या है गड़बड़, क्या है, इसको बुरा क्यों समझा जा रहा है? बुरा शायद हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, इसलिए बुरा कहा जाता है कि बहन बेटी दिखाओ ही नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, जोर जबरदस्ती तो नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, ना किसी की ड्रेसिंग पे, ना किसी पे वो। अच्छा, अगर इसको बुरा कहा, मैं बुरा नहीं समझता इसको। भाई मेरी माँ का कोई एक सीन आज तक दिखा दें जिसमें वो दुपट्टे के बगैर आई हो, ठीक है, दुआएं हैं। अब अगर घर के अंदर वो व्लॉग कर रहे हैं तो माँ जी से सलाम ले लिया या बेगम से सलाम ले लिया, इसमें कोई हाँ, जब तक आप वाहियाती क्रॉस नहीं कर रहे, आपका कंटेंट वाहियाती क्रॉस नहीं कर रहा, समझ रहे बात को, कि कंटेंट ही इस तरह का है, डबल मीनिंग बात हो रही है माँ के साथ, बेगम के साथ, बहन के साथ, वो मेरा ख्याल है एक गलत एक्ट है। लेकिन अगर आपके अपने चैनल में फिर एक काम करें ना, अगर ये फैमिली व्लॉगिंग से इशू है तो एक वही है ना एपिसोड ही आ रहा है ना डेली ड्रामास का, बंद कर दें, वो भी क्यों देखते हैं, किसी की बहन बेटी आई रही है उस टीवी में। अब जैसे वो एक क्लिप आपका ही चला था, हाँ, अलाउ मी, कि वो आपकी वालिदा ने कुछ इशारा किया आपको, हाँ, पुराना क्लिप है, हाँ,
तो मैं समझ रहा हूं कि एक भाई, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पॉइंट ये है डाला क्यों? हाँ मैं आपको बताता हूँ। एक पंजाबी मॉम है ना, पंजाबी मॉम है ना, हाँ। तो हम पंजाबी मूवी जो घर पे बैठ के देखते हैं, किस किस तरह का उसके अंदर मजाक है, ठीक है। अब एक पंजाबी मॉम है, वो अपने बेटे से जिस तरह बात करती है वो उस तरह आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे बैठ के जो है कोई वो बरतानिया के बच्चे देखते हैं ट्रांसलेट करके कि हाँ भाई ये क्या है, इसका मतलब उसकी बात कर रहे हैं ना जो अम्मा ने किया था, इसका क्या मतलब है। वो एक माँ का बेटे से प्यार है, शुगर मिल है। मैं अपनी माँ बाप को जो है ना वो हमेशा एज अ फ्रेंड लेके चला हूँ, और उन्होंने मुझे एज अ बेटा कम और अपना दोस्त बना के ज्यादा रेस किया। हाँ हाँ, अब वो मैं अपने पापा को ऐसे करता हूँ, मैं सोया होता हूँ ना वो मुझे ऐसे करते हैं, उठो, मैं समटाइम उनको करता हूँ और मैं कहता हूँ ये ऐसे, ये ऐसे, ये जोर लगा के नहीं, ऐसे हिलाता हूँ उनको। उस पे ऊपर भी फतवे लग गए, पता नहीं क्या क्या बातें कि जाहिल है, ये बदतमीज है। यार क्या हो गया, मेरा अपने बाप से प्यार है, दोस्तों वाला रिलेशन है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है रजब कि अब आपने बहुत सोच समझ के चलना नहीं है, अब तो भाई फूक फूक के कदम रखना है। आपकी जो भी जाहिर है, आप पूरी एक पाकिस्तान को जब इंटरनेट पे लेके आ रहे हैं, इस टाइम सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप भी है, तो अब आपको इस पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ दो चीजें होंगी। एक भाई होने की हैसियत बेशक, से एक मशवरा दे रहा हूँ बेशक, बेशक। कि अब आपको इस पे ख्याल रखना पड़ेगा कि यार ये चीज़ें जो कि मुझे नॉर्मल लग रही हैं, बाहर इस पे इशू बन रहा है, ये नहीं करूँ। सही कह रहे हैं। दो बातें हैं, अगर तो मैं इस जिम्मेदारी को ऑन कर सकूंगा तो I'll continue द व्लॉगिंग, अदरवाइज मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ के बात कर रहा हूँ, जितने मसले मेरे सर पे हैं ना, और मेरा नहीं ख्याल कि 6.5 मिलियन का चैनल जिसकी व्यूअरशिप डेली की 3 मिलियन है, उसको सर delete मेंटल करना। हेल्थ कोई मसला नहीं है, करोड़ों रुपए कुछ मेंटल हेल्थ मैटर करती है मैं भाई। जिस मैं सर्कमस्टांस आपको में बताऊं कि मेंटल हेल्थ अगर सही ना हो, ये करोड़ों रुपया कुछ भी नहीं नहीं है है। भाई। मेरे नदीम, मेरे कुछ नहीं है। मेरे पाकिस्तान के अंदर जितने पैसे हैं ना, 1% मेरे यहाँ पर काम नहीं है भाई, 1%। मैंने यहाँ से पैसे लिए हैं, वहां से चलो वो चले जाएंगे बाद में जो भी है, क्योंकि मैं जिस हालत में वहां से निकला था, सिर्फ मेरे पास मेरा पर्स था, मेरा पासपोर्ट था, मेरा चार्जर, मेरे 4 फोन, डेट्स इट। चप्पल पहन के मैं सऊदी आया था। मैंने 3 बार शॉपिंग की है, सऊदीया से अलग, दुबई से अलग, लाख लाख रुपए का डेली का कमरा है। मैं आपको बात बताऊं कि मुझसे कोई अभी कहे ना कि यार जितने कमाए हैं पैसे वो दे दे, जितने पैसे कमाए दे दे, हर चीज तेरी सॉर्टेड है, सारे केसेस तेरे सॉर्टेड हैं, तुझे कोई जानता नहीं है, रजब के नाम का कोई फतवा था, रजब के नाम का कोई क्रिटिसिज्म था, सब ले लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, तू जीरो हो जाएगा, चैनल तेरे पास जा जाके काम कर, मैं दोबारा शुरू कर दूं, मैं सारे पैसे दे दूं। इस तरह का मेंटल हेल्थ है मेरा। लेकिन फिर भी मैंने से उठ के अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग करना, क्योंकि 7:07 पे टेबल सजे होते हैं, फैमिलीज बैठी होती हैं, खाने पे व्लॉग देखना होता है। मेरा 7:08 कभी नहीं हुआ, 7:07 पे व्लॉग। लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आप लोगों में जाते हैं? भाई 90% अल्लाह का शुक्र है कि अवाम प्यार करती है, और अवाम को पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इससे बड़े बड़ी जहालत हमारे मुल्क में हुई हुई है, वो पकड़ नहीं जा रहे। मेरी 2-2 साल पुरानी वीडियो निकाल के उसके ऊपर जो है वो फतवे लग रहे हैं, उसके ऊपर मुझे हेट मिल रही है। 2-2 साल पुरानी जो कि ट्रेंड था, 2.5 लाख टिकटॉकर ने, इंस्टाग्राम वालों ने वीडियो बनाई है, किसी को नहीं पकड़ा, सिर्फ रजब भट्ट को पकड़ा। नहीं चले ठीक है, आप नोटिस हो गए ना, और आप बड़े नाम हैं, आप इसलिए पकड़े गए। भाई 2 साल बात पहले की ये वीडियो है, के ऊपर हाँ। 2 साल पहले की वीडियो जाकर पकड़ ली है तो ज्यादती वाली बात है ना। वो तो लोगों ने फिर नौसरबाजी भी लगानी होती है ना टिकटॉक वगैरह पे अपना। उनकी नौसरबाजी के चक्कर में जो है वो मैं अपना मुल्क बदर हो गया, अपनी माँ से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपनी बेगम से दूर। वही बात आ गई ना, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो सराखों पे, लेकिन जो बिला वजह की है वो तो फिर आजकल है तो ना। टिकटॉक पे देख लें, जितने भी ये मैं जो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये है वो है, सब नौसरबाजी। ऑल सामने अबाउट व्यूज, व्यूज, सामने आ जाए तो भाई भाई करते हैं। सब भाई भाई। मैंने 2-3 पकड़े ना, हाँ, मैंने 2 दिन पकड़े। मेरी आदत है इस तरह, मैं लोरिया वा, मैं नहीं छड़दा। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं बैठ सी कि यार आप टॉप के यूट्यूबर हो तो आपने चीज़ों को लेट गो करना। मैं करना ऐसी तैसी क्या हुआ, मैंने 2-3 बंदे देखे, उन्होंने बोला यार जब पाटा तू इंज लब गया, तेन इंज कर दे सा। मैं कहा भरावा मैं तेन जानता नहीं होया कि ये मुझे लाहौर में कहीं नजर आ गए, मैंने चलती गाड़ी रोक के पकड़ लिए। भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ? मैं कहा पुत्र तेरी वीडियो भाई, मैं तो वो आपका नाम लेते हैं, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, व्यू आते हैं। मैं कहा पुत्र अच्छा तरीके ना लल्ला, खैर कुछ हुआ तो नहीं, छोड़ दिया। लेकिन वो जो वहां पर है ना सोशल मीडिया पे, वो वहीं पे है। आप लाइव उनको पकड़ लें तो यकीन करें सूसू निकल जाए उनका। हाँ हाँ, इस तरह के कीबोर्ड वॉरियर्स। और सामने नहीं आजकल तो जब भी टिकटॉक ओपन करे ना, सामने हर दूसरी वीडियो यही होती है। मैं तो ओपन करता हूँ तो साथ डर जाता हूँ, मैंने कहा कि मैंने गोली बाजी न जाए। क्योंकि मैं हैरान हूँ, खुदा की कसम, मैं लोगों को पर्सनली जानता हूँ, कंगले, अल्लाह की कसम, उनके अतल्ले कुछ नहीं, लोगों के डेरों में बैठ के
किसी की बंदूकें पकड़ के आपकी स्माइल बदमाशी। बहुत हंसी बहुत अच्छी है बहुत। भाई ये इसलिए तो ये चुभती है और ये बंद हो गई और नहीं नहीं आप सब बस नजरबाजी खुश है, रहें आबाद कुछ भी रहें नहीं भाई। मैं ये समझता हूँ, मैं तो दुआ देता हूँ क्योंकि मैं एज बीइंग सीनियर मैं तो जी 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 हम मोस्ट आज कम्युनिटी ऊपर आती है, यकीन करें मुझे खुशी होती है। और यही एक और सीनियर की निशानी है कि मुझे वो अपने जूनियर को ऊपर आता देखता है, उसको बुलाता है, भाई मैं आया हूँ कराची से पॉडकास्ट करना है, हमें खुशी हुई, हम आपके पास आ गए। भाई बहुत एक बात शुक्रिया। प्लीज ऑन रिकॉर्ड बताइए कितने पैसे लिए ऐसे- मैंने आपसे पॉडकास्ट के? ऐसी है 15 लाख। ओ खुदा दा ना दे सही दसो। आप यकीन करें अच्छा पूरी बल्कि पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। बल्कि आप मैं सच बात बताऊं तो मुझे बड़ा अच्छे तरीके से, और मैंने एक दफ़ा बल्कि नदीम का फिर मुझे मैसेज आया कि हम दुबई में, आपका क्या प्लान है, और फिर मैंने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया। एक दफ़ा मैंने कहा और अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के ये बैठे हुए, इन्होंने कल चले जाना था, आज की ये flight। आज मेरी वजह से, स्पेशली पॉडकास्ट की वजह से बैठे हुए, ये बड़ापन है इनका। भाई आपको देख के हम अपनी ब्रेक टाइम में बहुत हंसे हुए हैं। हाँ क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? नहीं, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। एक हमारा सेगमेंट है दिस हाँ जी ये सेगमेंट मैं वेट कर दिस रहा एंड दैट, हूँ, मैं वेट कर बड़ा रहा हूँ। जबरदस्त सेगमेंट है भाईजान। आए हाय हाय हाय, उफ उफ ओह उफ। अल्लाह खैर करे। उफ। नासिर भाई की फोटो दे, हाँ। भाईजान आलिमों पे आ जाए आप सबसे पहले। इस पे जाएं। नहीं नहीं, आपसे करेंगे, आज से करेंगे उलमाए कराम, लेकिन एक अपनी पसंद होती है। जी मैंने कुछ नाम लिखे हुए, नुसरत बुखारी या जवाद नकवी। नुसरत बुखारी या जवाद नकवी? नुसरत बुखारी। नुसरत बुखारी या आसिफ रजा अलवी। आसिफ रजा अलवी साहब। आसिफ रजा अलवी या शहनशाह नकवी साहब। ये तो मैं तो मुश्किल तो यही, तो इसीलिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई शहनशाह नकवी साहब से, लेकिन कॉल पे एक दफा बात हुई है। आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, लेकिन आसिफ रजा अलवी साहब वो मेरी समझ लें कि बस ऐसे हैं मेरे मैंने पॉडकास्ट की है वो जाना शहनशाह भी। साहब के साथ, और वो मेरी बहुत शायद अच्छे हैं, वो टॉप दरिया है 5 पूरा- में रैंक करती है पूरा podcast। दरिया है वो नॉलेज का, Yes, और sir। हमारा सरमाया है। लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी जो दोस्ती है, फिर वो स्टूडेंट भी समझ लें, मुझे कुछ भी, वो मैं आसिफ रजा अलवी साहब का हूँ। छोटे मतलब बेटों की तरह मुझे वो ट्रीट करते हैं अपने, तो मेरे लिए उनसे ऊपर कोई नहीं। नहीं, बड़ी बात है उनकी, बड़ी बात है। बहुत अच्छे इंसान है और बाअसर आदमी है। आसिफ रजा अलवी या अमीन शहीदी साहब? आसिफ रजा अलवी या अली रजा रिजवी? आसिफ रजा आसिफ रजा अलवी या नासिर अब्बास? नासिर अब्बास नासिर अब्बास साहब या अकील अल गरवी? नासिर अब्बास। नासिर अब्बास साहब या ओन नकवी? अच्छा चूज करके रखे ना कि शिया मुंडा आ रहा है तेन मैं फड़ा। नासिर साहब। नासिर साहब या तालिब जौहरी? नासिर साहब। अच्छा मैं आपको बात बता दूं भाईजान, ये जो देख रहे हैं, ये मैंने इन सब की मजालिस पसंद- सुनी हुई है। पसंद अपनी मैं पसंद बता की रहे बात कर रहा हूँ, इन सब की मजालिस सुनी हुई है। ये हमारे जो है ना वो बुर्ज हैं, शिया कम्युनिटी के भी, सुन्नियों के भी, सबका ये बुर्ज है। लेकिन जिनसे मैं मिला हुआ हूँ, जिनको मैं ज्यादा देखता हूँ, जिनका मुझे समझ में आती है बात, मैं उनका नाम लिया है। नासिर साहब तो दी लेजेंड, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और अलामा आसिफ रजा अलवी साहब, उनके साथ वैसे मेरा प्यार बहुत है, तो ये उस बेस पे मैंने सब कहा है। भाईजान कंट्रीज पे आपसे बात करूंगा, थाईलैंड या मलेशिया? किस लिहाज से? भाईजान आपकी पसंद हो रही है। थाईलैंड आप किस तरह देखते हैं, मलेशिया किस तरह देखते हैं, मुझे क्या पता। आई थिंक मलेशिया। मलेशिया या दुबई? दुबई। दुबई या लंदन? लंदन। लंदन या यूएस? लंदन। लंदन या कनाडा? लंदन। लंदन या जापान? लंदन। लंदन या साउथ कोरिया? लंदन। लंदन या टर्की? लंदन। लंदन या अजरबैजान? अब निकल नहीं रहा। लंदन। आप क्वेश्चन ही चेंज करें, लंदन से आगे ये नहीं जाएगा। लंदन या इजिप्ट? लंदन। लंदन या इराक, ईरान, सऊदीया? नादर भाई लंदन पैसा इंडिया। बहुत है वहाँ पे। लंदन या लाहौर? लंदन पैसा लंदन या बहुत है। लाहौर? लंदन या स्विट्जरलैंड? लंदन। लंदन या फ्रांस? लंदन। लंदन या इटली? लंदन। लंदन या लाहौर? लाहौर। भाईजान क्रिकेटरों पे आ जाए, जी प्लीज। बाबर या विराट? हमारी जान बाबर। अच्छा, मैं कहा हमारी जान, क्रिकेट की जान विराट। सर होगी, क्रिकेट की जान होगी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ लाहौरी, हमारे तो बाबर भाई का एक्सेंट भी लाहौरी है। बाबर भाई। बाबर या तेंदुलकर? उसको सर को कंपैरिजन ही नहीं है, किधर वो लेजेंड है, लेकिन हम बाबर या- सेल्फिश हो गए। बाबर। अच्छा, इसमें बहुत सारे नाम है, इसमें पर्सनालिटी पे बात हो रही है। चलें सही है ना? चलें। बाबर या वसीम अकरम? वसीम भाई। वसीम अकरम या वकार यूनिस? वसीम भाई। वसीम अकरम या शुएब अख्तर? शिट, लेकिन नहीं, वसीम भाई। अच्छा,
बोलते बोलते पीछे हो गए हो। तो अपनी कुछ चीजें आगे आ जाती है ना, फिर सामने आ जाती है 3 चीजें। ओह हाँ ना, मैंने आपको पहले कहा रिस्पेक्ट अपनी सीनियर खुद बनाता है, सारी जिंदगी लगती है। अच्छा हाँ, वो उन्हीं प्रोग्राम में, जी, सारी जिंदगी लगती है उन्हीं कमाते हुए, प्रोग्राम और में 1 सेकंड लगता है, 1 लाइन लगती है उसको लेकिन खराब करते अलाउ में अब जब बात हो ही गई है, मुझे एक बात बताएं। हाँ आपका नाम लेके फाद मुस्तफा और शुएब अख्तर की बात हो रही है, जी आपका नाम लेके तो फाद मुस्तफा ने नहीं सर, बोला। नाम लेके नहीं बोला, और लेकिन एक उन्होंने community सुनिएगा को मेरी किया ना। बात, सुनिएगा मेरी जी, बात, और उन्होंने ये एक कोई व्लॉगर जो कब्र पे जाके भी वो वीडियो बना रहा है और इस तरीके की वो शायद आप कहीं बात गलत तो नहीं ले गए? वो कब्र नहीं सर, क्या हो गया, कब्र नहीं, आज माँ फिरनी बना रही है, आज माँ के पाँव पकड़ लिए, कंटेंट क्या है, फैमिलीज ही तो सेल कर रहे हैं सब। फोकस ऑन वर्ड्स नादिर भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अगर डिटेल में आऊंगा, मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता। मैंने लास्ट 2 पॉडकास्ट में भी कहा है कि मुझे उनको डिस्कस नहीं करना, लेकिन फिर वो आवाम पूछ लेती है तो ऐसा लगेगा कि मैं पीछे पड़ा हूं, तो मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी ना मुझे इंटेंशन वो नहीं कुछ थी दे बातों सकते हैं, बातों में निकलना, ना मुझे वो कुछ दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट द थिंग इज कि सीनियर अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाता है, ठीक है। और मैंने ये बात देखी थी कि जो शुएब भाई थे ना सामने बैठे, वो थोड़ा सा हो रहे थे, मतलब कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज या कमे लोग, वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें, ऐसे करके वो हंसे हैं, उन्होंने मुंह इस तरह भी किया, इतने तल्ख अल्फाज कि एवरीवन इज सेलिंग देयर फैमिलीज। फिर मैं वो बात कर दूंगा, मैं फड़े जाऊंगा, बस ठीक है, ओके, जो उन्होंने कह दिया, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया होगा। नहीं, मुझे लगता है जैसे डकी और नानी वाली की सुलह होनी है, ऐसे एक सुलह यहाँ पे भी होनी मेरे है। फेवरेट थे भाई। कराची में जब आप आएंगे, मैं फाद मुस्तफा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, और अगर कोई चीज़ है बढ़ें, कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो समझाएं, कोई चीज़ आपके पास पॉइंट है तो आप उसको रिबटल करें। मैं समझा दूंगा, बिल्कुल ऐसे दूसरी ही। बात यह है कि वसीम भाई आगे चले। वसीम भाई या पॉन्टिंग? रिकी पॉन्टिंग, हाँ रिकी पॉन्टिंग मेरा फेवरेट एक टाइम। अच्छा, क्या अच्छा प्लेयर था। गोरा सोना। पॉन्टिंग या लारा? पॉन्टिंग या लारा? लारा नहीं, पॉन्टिंग। पॉन्टिंग या क्रिस गेल? ओह, यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल या गिलक्रिस्ट? क्रिस गेल एक पूरी एंटरटेनमेंट है, पूरी आपको बोर नहीं होने देता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। गेल या संगकारा? गेल या मलिंगा? गेल या इमरान खान? मुर्शद 804 लव यू। अच्छा, मैंने जवाब नहीं दिया इस बात को, मैं जवाब दूंगा। दे पुत्र, तू दे। हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। भाई अगला क्वेश्चन। क्या डरने वाली क्या बात है, लीडर है इजी बेटे। भाईजान, क्या हो गया? ओ यार इजी जान, हम तो एक बार हम पाकिस्तान जाना। अच्छा बस, हम जिएंगे और मरेंगे खान ऐ वतन तेरे लिए। हमारे लिए तो वतन है, वतन में जो अच्छा कर रहा है वो उसके लिए भी। वतन भी है बेशक। और नेक्स्ट खान, क्वेश्चन प्लीज। खान भी है इंशाल्लाह, खान आएगा इंशाल्लाह आएगा। आपके भाई ने डॉज कैसे दिया है वो? भाई मैंने पाकिस्तान जाना है। नहीं आपने तो जाना है, मैंने तो 2 दिन बाद जाना है। मेरा तो पता नहीं कब जाना है कि मैं जाना है। हाँ, नादिर भाई आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो मैंने पाकिस्तान तो से हैं। बोल दिया, मैंने कुछ जो बोलना था बोल दिया मैंने तो। समझाया था आपको। Done. इजी अच्छा इजी। चलें भाई। भाईजान खाने पे आ जाए। जी प्लीज। खाने पे खाने कौन में किधर बताए? है? नजर नहीं आ रहा। खाना बाय द वे लाहौर और कराची का बड़ा होता है। सच्ची बात करनी है रजब आपने, सच्ची, और आप करेंगे। कराची का भी खाया। कराची की बिरयानी या लाहौर की बिरयानी? बिरयानी कराची की। कराची की निहारी या लाहौर की निहारी? कराची की। कराची की हलीम या लाहौर की हलीम? लाहौर की, इकबाल टाउन की। यार ये भी आप कर रहे हैं। अब आप हमारे भाई हैं, अब आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। कराची की भी आपने मजेदार और दूसरे 2-3 ब्रांड से खाई है। कह रहा हूँ कि ओहो ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर क्या है, मैं बता रहा हूँ। पाया पूछे हम उससे, लाहौर। हाँ, नाश्ता पूछे आप, लाहौर। बेशक। और दूसरी ये अच्छा, चीजें बकरे और भुने और भटकड़ाइयाँ और ये लाहौर। आपने जो 2 चीजें पहले पूछी ना, मुझे वो टेस्ट उनका अच्छा लगा। शायद मैंने किसी अच्छी जगह से ना खाई हो कराची की निहारी, तो इसलिए मैंने बोला। आप आए, मैं खिलाता हूँ आपको बेहतरीन। चपली कबाब या फिश? फिश। बिरयानी या बारबेक्यू? बिरयानी। बिरयानी या निहारी? बिरयानी। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव या कढ़ाई? पुलाव। पुलाव या पाया? सरकार पाया। पाया या हलीम? पाया। पाया या दाल चावल? दाल चावल मेरी माँ के हाथ का, अदरवाइज पाया। दाल चावल, मूंगी मसरों की दाल, प्याज कटा हुआ, ऊपर नमक छिड़का हुआ, उसके आगे कोई चीज नहीं। पाया। पाया। पाया, बाकी तो आइटम बनेंगे ही नहीं। पाया या पिज्जा, पाया या बर्गर, और नहीं। पाया या ब्रोस्ट, मेरी लाइन की चीजें ही नहीं है। पाया या मंदी, पाया या फिश, ये मेरी लाइन की चीजें ही नहीं है। ये इधर पूछें पिज्जा बर्गर। भाईजान गाड़ियों पे आ जाए। सुपरा या टुंड्रा?
हर कैटेगरी की गाड़ी है। अब आपकी पसंद है। मुझे दोनों पसंद नहीं। एक नाम फिर भी ले लें, अंधों में काना बादशाह कौन है, ताकि आगे तो चले। सुपरा ठीक है। सुपरा या मैक्लारन? मैक्लारन या लैम्बोर्गिनी? लैम्बोर्गिनी या जगुआर? लैम्बोर्गिनी या पोर्शे? लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस? लैम्बोर्गिनी या BMW नया मॉडल? नहीं, लैम्बोर्गिनी या जी वैगन? इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आएंगी मेरे भाई की जी वैगन और हमारी लैम्बोर्गिनी इंशाल्लाह। जी वैगन या निसान पेट्रोल? जी वैगन या लैंड क्रूजर? जी वैगन या रेंज रोवर? और नेड़े नहीं लगती कोई। जी वैगन या फरारी? नहीं, जी वैगन। एक आखिरी ले लूं, अब ले लेना नाम, ये जी वैगन या बुगाटी? ले लो। नहीं, जी वैगन। जी वैगन बहुत अच्छी है जी बुगाटी, लेकिन जब बात है जो हमने जो एम रखा हम वहीं पे। पसंद की बात जी। हमने जो एम रखा हम वहीं पे। क्या बात है भाईजान, फेवरेट यूट्यूबर मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब दायरे कम्युनिटी तो है। हाँ, डकी या मास सफदर? एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे डकी इज गुड। डकी या जुनैद अकरम? जुनैद अकरम, अच्छा वो गंजा। हाँ, गांजी वो तो उनका तो कंटेंट डिफरेंट है। डकी या पुराने जो बेकार फिल्म थी? मैंने नहीं देखा हुआ भाई। डकी या इरफान जुनेजो जो व्लॉग्स करते हैं? नहीं पता मुझे इरफान जुनेजो का। अकॉर्डिंग टू एंटरटेनमेंट डकी, और सिनेमाग्राफी वगैरह देखा जाए तो इरफान। लेकिन एक नाम लेना पड़ेगा ना जानू। मेरा इरफान से कोई लेना देना नहीं है। डकी या एस्ट्रोलॉजी? डकी या एस्ट्रोलॉजी, दोनों ही मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चलें डकी को 3 पॉइंट दे दिए हैं। इकरा नरीब। एस्ट्रोलॉजी या सुनील मुंज? मंजा साहब बहुत अच्छे आदमी। मंजा साहब लेवल बहुत अच्छे आदमी। सुनील भाई जिंदाबाद। यकीन करें, मैंने पहली पॉडकास्ट उनके साथ की और मैंने बड़ा उनसे लाइटर मूड में बहुत मजा किया और बहुत तफरियां, बहुत लतीफे और बहुत आपको आगे से पूरा रिएक्ट किया होगा। आप यकीन करें, बैठे हुए हैं, नहीं पूरा रिएक्ट किया उन्होंने, इतना एंजॉय किया लतीफे, और उन पे भी डायरेक्ट मार रहा था मैं लतीफे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। शहजादा आदमी यार, सुनील भाई बहुत मेरे दिल में जगह बनी है उनके लिए। सुनील मंज या कंवल जुल्करनैन? कंवल जुल्करनैन मेरे भाई बहन, सबसे पहले मेरे भाई बहन कंवल जुल्करनैन। कंवल जुल्करनैन या शहर में देहात? कंवल जुल्करनैन, मैं शहर में देहात। कंवल जुल्करनैन या शाम इदरीस? कंवल जुल्करनैन या छोटे भाई बड़े भाई? ये मुश्किल कर रहा हो ना। वो तो आपने करना ही है, नादिर अली नाम आपका। कंवल जुल्करनैन। कंवल जुल्करनैन या मुबश्शिर सिद्दीकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फूड व्लॉगर हैं शायद। अच्छा, नहीं कंवल जुल्करनैन। क्या बात है, क्या कमल का डर है भाई। आप भी सेम लाइक गजल, वो नाराज हो जाती है और कितना दिन मानती भी नहीं है, तो भाई मैं तो डरता हूँ उससे। वाह, जुल्करनैन मेरा भाई है, वो अंडरस्टैंड कर देता। यही चीज मैं आपसे भी चाह रहा हूँ, आप भी बताएं। आप मुझे फंसाएंगे, ये मजा आएगा। डकी या मास? इससे मत कहें डकी या मास, कहें डकी या किडनैपर। डकी या जुनैद? डकी या बेकार फिल्म्स? डकी या कराची वाइन्स? डकी या इडियट्स? डकी या मूरू? डकी या एस्ट्रोलॉजी? डकी या सुनील मुंज? डकी या कंवल जुल्करनैन? डकी या शहर में देहात? डकी या शाम इदरीस? ये तो आपने मेरे दोस्त के दुश्मन का नाम ले लिया। मेरा ख्याल है खत्म हो गया है ना बात। डकी आगे बस, अब पॉडकास्ट खत्म हो गया। चलिए, क्यों तेरा ने कहा कराने डकी ने सबर कर। हाँ, देखिए मोहब्बत देखे, दोस्त का दुश्मन है। डकी साथ देखते जाओ। इसका लव है भाई। भाईजान, इसको मैंने चेक किया था अभी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जब इशू चल रहा था, तो इसने मुझे अप्रोच किया, आई थिंक मैंने, तो मैं उसको चेक कर रहा था, तो इसलिए तो मुझे भी उकसा रहा था क्या हुआ हो, ये तो शैतान है। ये अबलीस तो बहुत बड़ा, ये शाम शैतान है, खुदा की कसम ये शैतान है। मैं यार जो बंदा थोड़ी बहुत लानी वाला हिम्मत रह गई यार, वो हकीकत ना बता, आज खत्म कर दे यार। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना पसंद। भाईजान, दोस्त का दुश्मन थोड़ी देर नहीं गुजरती और एक स्टेटमेंट आ जाती है। अच्छा जी, डकी या जैद अली? डकी या छोटे भाई बड़े भाई? डकी या रजब भट्ट? हाय, ऑफ कोर्स रजब भट्ट। हाँ, रजब भट्ट, क्योंकि जो साथ खड़ा है आज भी, क्योंकि डकी तब था। डकी से भी मैंने ये दिस एंड दैट किया था, मैंने देखा। और रजब भट्ट ही होता
सही है, मेरे साथ उसका कुछ नहीं है, कोई मेरे साथ मसला मसाइल नहीं है। वैसा भी उसका कोई मसला नहीं है, बस मेरे साथ उसका इतना सा ही लेकिन अब मसला उसने था, मैंने ओपनली उसको सिर्फ एक चीज कही थी। हाँ, वो पीठ पीछे भी कोई ऐसी हाँ, बात नहीं मैंने है, सिर्फ मैं उसको इस एक चीज़ चीज का कही थी, मैं एहतराम- ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ, जो मैंने उसको मैसेज पे भी कहा था कि डकी जाई ना, तुझे पता है तेरी नीयत खराब नहीं है, मेरी नीयत खराब नहीं है, जो बोल रहे हैं इनको बोल लेने दे, जाई ना कहीं। वो थोड़ा सा फट्टू टाइप सा है, वो चला गया जाके। हाँ, मैं उसके मुंह पे कहता हूँ, उसको पता है इस बात, फट्टू टाइप सा है, थोड़ा सा हमारे वाला नहीं, उसका सीन इस तरह का ना। मैं कहा जाई ना, नादिर भाई, ये कुछ नहीं कर सकते। चौथे दिन चला गया था, इस चीज की नाराजगी थी, लेकिन वो भी खत्म हो गई थी। मतलब फट्टू इन सेंस थोड़ा सा सिर्फ इलैबोरेट करें। डक्की दिल मतलब का अच्छा है। एक बंदा होता है जो पंगा नहीं लेना चाहता, डक्की, अब डक्की अच्छा है। एक बंदा होता है यार जो मैं बताता हूँ, एक जो बंदा- कुछ कर सकता है और वो कहता है यार भाई जाओ यार, एक बंदा होता तुम्हारी है- गद्दी आगे हमारा घोड़ा जी पीछे। जी, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। भी होता है। एक बंदा होता है जो खुद पंगा लेता है, वो गलत है, ठीक है। एक बंदा होता है जो कि मैं इससे पंगा ले रहा हूं, ये बर्दाश्त कर रहा, ठीक है। लेकिन ये गलत होगा जब ये एंड टाइम तक बर्दाश्त करता रहेगा। हाँ, एक लिमिट आती है ना इंसान की, पहले देखो, पहले छेड़ो नहीं, जब कोई छेड़े फिर उसको छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ। डकी क्या है, डकी कहता है कि जी एंड तक भी मुझे छेड़ते रहो, मैं कुछ नहीं कहता। अब डकी की कोई गलती नहीं थी, पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पता नहीं 15-20 हज़ार रुपए की वेबसाइट बनाई, सारा कुछ किया, मैंने उसकी प्रमोशन की, ठीक है। टिकटॉक जब आई थी, पहले म्यूजिकल ही था, फिर पता नहीं क्या आया, फिर क्या आया, बग्स के साथ चीज बनी, ठीक है। अभी वो डेवलप हुआ था वेबसाइट ना, लीड ग्रुप जो था वो भी डेवलप हुआ, अभी उसको लॉन्च किया, ठीक है। उसके अंदर चीजें इनपुट होनी थी, कौन सा सुबह ही क्लासेस स्टार्ट हो जानी थी, उसकी लाइव जूम मैं क्लासेस थी। आपको ना एक चीज बताता हूँ, मैं चाहे जितना मर्जी अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मुझे अपनी आवाम को चीट नहीं करना था, क्योंकि मेरी अभी लाइफ यूट्यूब पे बहुत लंबी है। हाँ। मैं तो अभी आया हूँ, ठीक है। मैंने यूट्यूब की व्लॉगिंग का रुख चेंज किया, ठीक है। मुझे फैमिली व्लॉगर कहते हैं, मेरे व्लॉग के अंदर 2 मिनट का शॉर्ट फैमिली का होता है, 33 मिनट में अपने दोस्तों का शूट करता हूँ। तो 2 मिनट भी खत्म कर दो ना, फिर ये एक मैं गिलाई किसी के कहे भी नहीं करूंगा, किसी का बाप नहीं करवा सकता, मैं खुद करूंगा जिस दिन दिल करेगा। मैं किसी के कहे भी नहीं करूंगा, इनकी सोच है कि ये कहेंगे जी हम प्रेशराइज करेंगे फैमिली व्लॉगिंग, तो मैं छोड़ दूंगा। क्यों? मेरा खुद का बनाया हुआ चैनल है, तुम मेरे घर पे राशन नहीं डालते। जिस दिन दिल करेगा उस दिन मैं कह दूंगा माँ जी अब आपसे मैंने सलाम भी नहीं करना व्लॉग में, आप फारिग हैं, बेगम आपसे अब सलाम भी नहीं करना, आप फारिग हैं, मैं बाहर निकल के व्लॉग स्टार्ट करूंगा और उस दिन भी चला के दिखाऊंगा अगर मेरे रब ने चाहा। बाकी कि कुछ जो मर्जी कहता रहे, मैं किसके कहे पे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, बात ये नहीं थी, बात ये थी कि डक्की को सिर्फ इतना सा मैंने कहा था कि आई नो तेरे सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, लेकिन ब्रो इजी सीन है, कोई मसला नहीं, जिनको तेरे पे यकीन है वो बैठे हैं, वो तुझे भी देख रहे हैं। उसने 4 दिन नहीं गुजारे हैं, गो एंड पॉडकास्ट जैसे उसने कहा वैसे पॉडकास्ट लेके आ गए, दोनों एक दूसरे की गोदी में बैठ गए। मैंने एक बात अपने लाइव में की थी कि भजन, मैं इनमें से किसी एक बंदे के साथ ना बैठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, मैं कहीं बैठा हुआ नजर आ गया ना तो मेरे सारे के सारे 6 मिलियन बंदा मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वो डकी नहीं था, या नानी वाला नहीं था, वो दूसरा लड़का था जिसका मैं नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग दूसरे के शोल्डर के ऊपर आना जानते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते। सेम कोर्स अपना भी लॉन्च किया हुआ है, सेम 1200 की घड़ी लेके हाल रोड से खुद 5500 की खुद भी सेल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन दूसरा करेगा तो वो गलत है। हाँ, दूसरा करेगा, हम करेंगे जी, तुम क्यों करोगे। वही सेम पॉडकास्ट अपने चैनल पे डाले, ट्रेंडिंग में गए, 2-4 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, यही चीज इनको चाहिए थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ये पिट के मर गए, ये बोले, ये आज आपके पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ। मेरी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्योर है कि उनको पता था कि यार साडा भरा साडा ना धोखा नहीं कर सकता, और प्रमोशन भी सिर्फ मैंने की थी, आवाम भी अभी सिर्फ मेरी ही आई थी, इनमें से किसी ने वीडियो नहीं सिलगाई, इन्होंने बैकएंड पे वर्क किया था, सिर्फ मैंने एक व्लॉग लगाया था। तो जो पहले उस व्लॉग में बंदे आए थे ना, वो सिर्फ मेरी ही आवाम आई थी, किसी और की नहीं थी आई, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी जो है ना वो गिव अप कर देता है, बुज़दिली का मुजाहरा बस ये उसकी आदत है, और बाकी ये मुझे उसकी चीज गलत लगती है कि थोड़ा सा मैनली बिहेव करो। आप पे अगर कोई हम तुम्हारे साथ हैं। देखो मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा हुआ यहाँ पे जो कि मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत अनएथिकल है। वॉइस मैसेज पड़ा हुआ, मैंने 1.5 मिनट का वॉइस मैसेज किया था रात को 1:30 बजे 2 बजे। डकी फिक्र ना करी, मैं तेरे साथ हूँ। इसको किसी और बंदे ने बात की, इधर से किसी बंदे ने बात की कि रजब तो ये कह रहा है, पागल है, मैं तेरे साथ खुद उस प्रोजेक्ट में हूँ, मैं क्यों इस तरह की कोई बात करूंगा। इसने जाओ जी नहीं सब मुझे अकेले छोड़ के 4 लाख सब्सक्राइबर गिर गया, मैं मर गया जाके तो उसकी गोद में। हाँ, यहाँ पे उसने एक और बात करती थी, उसने कहा कि नानी वाले ने कहा डक्की थे फिनिश जे। अब वो उसने कहा जी मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड को उसने कॉल की और उसने कहा डक्की फिनिश जे। अब यहाँ पे वो बात कर रहा था और डक्की सारा बड़ा अच्छा बंदा है जी, अच्छा एंटरटेन करता है, बड़े अच्छे व्लॉग्स हैं, सब ठीक है, अल्लाह पाक ने उसको बड़ी इज्जत दी है और दे के रखे, लेकिन फट्टू है। थोड़ा सा जरा अपने पैरों पे वजन डाले और थोड़ा सा मर्दानगी का जो है ना वो रखे। इस तरह काम नहीं चलते, इस तरह कोई भी उठेगा तो आप चले जाओगे जी सॉरी भाईजान, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे मैं एक बात कंटिन्यू करूंगा कि जब उसने पॉडकास्ट में कहा कि डक्की ने कहा, नानी वाले ने कहा एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड को कि डक्की थे फिनिश जे, यहाँ पे वो उसने बात की अरीब की जो कि इकरा के हस्बैंड है। मुझे इस बात करनी, ठीक है।
अब यहाँ पे शरारत की एक अरीब ने या की क्या किया ये नहीं, बात, अरीब से बात हुई थी, अरीब हाँ, ने कहा यार पागल हो, मैं सब हाँ, बात करूंगा, हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन ये डकी ने या अपने पाप से ये फेंकी बात एमी शुगर लगाने के लिए। लेकिन अरीब से जब मैंने बात की तो वो कहता है भाईजान मैंने ऐसा कोई नहीं कहा, ये डकी खुद से लगा है। ये बात भी मैंने कहा मैं लोगों को बता दूं, मैं अपने दोस्त के लिए ऐसा कहूं कि मेरा दोस्त फिनिश जे, तो ये एक बहुत फजूल सी बात है। भाईजान, सलमान खान या शाहरुख खान? सलमान खान। सलमान खान, क्या बात है। सलमान खान या आमिर खान? सलमान खान। सलमान खान या संजय दत्त? संजय दत्त। संजय दत्त या अक्षय कुमार? संजय दत्त। संजय दत्त या ऋतिक रोशन? संजय दत्त। संजय या अमिताभ बच्चन? संजय दत्त। संजय या अजय देवगन? संजय दत्त। संजय या सैफ अली खान? संजय दत्त। संजय या नाना पाटेकर? संजय दत्त। संजय या बाकी तो यार कोई है ही नहीं फिर तो। संजय दत्त कमाल है। आप एक्ट्रेस, मुझे लगा था वो पूछेंगे वो वाला। इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी जो आपको अच्छी लगती हो, सोनाक्षी सिन्हा या आलिया भट्ट? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट या सोनम कपूर? आलिया भट्ट। आलिया या करीना कपूर? आलिया। आलिया या दीपिका पादुकोण? आलिया। आलिया या अनुष्का शर्मा? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा या कैटरीना कैफ? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा या पुरानी भी है भाई, रानी मुखर्जी? हाय रानी मुखर्जी, अच्छा, मेरे बचपन दी यार। यार रानी मुखर्जी या श्रद्धा कपूर? रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी या ऐश्वर्या राय? अब या पहले? पहले ऐश्वर्या राय थी। ऐश्वर्या। और कैमरामैन ने बड़ा अजीब गरीब है एक्सप्रेशन दिया ऐश्वर्या राय। अच्छा, शायद उनकी भी जान पहचान हो गए। भाईजान, आपके मुंह से अक्सर मैं सुनता हूँ उस्ताद है सिद्धू मूसावाला, और मेरा उस्ताद। भाईजान क्या वेल्डिंग सिखाई है, क्या है, थोड़ा सा मुझे बता। उस्ताद किस पॉइंट ऑफ वेल्डिंग नहीं सिखाई, क्या जिंदगी का तर्ज अमल सिखाया। अपने लफ्जों में जो बोल के गया एग्जैक्ट वही हुआ, वो होता रहा। मेरा यार भी है पतलू, वो भी एक बात करता होता है कि जिस जगह पे आपने गुर्बत देखी हो ना, उस जगह पे आपको खाता पीता कोई नहीं देख सकता। रिमेंबर द वर्ड्स, और अपने आप के साथ उसको मैच करके देख ले। जिस जगह पे आपने गुर्बत काटी हो उस जगह पे खाता पीता, उस जगह पे आपको खाता पीता कोई नहीं देख सकता। स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे हो, आपका खाता पीता नजर आ रहा है, फिर तो बिल्कुल नहीं। सरकार इधर देख लो, वो 5500 की जॉब से स्टार्ट किया था, ठीक है, आज अल्लाह ने 4 पैसे दिए तो मुल्क बदर कर दिया। पैसों से दूर, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, समझ रहे? तो सिद्धू मूसेवाले को उस्ताद, मैं इस्लाम या फिर वो सिख है तो इस बेस पे नहीं, मैं मोमिन घराने से हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि यार उसने मुझे कोई दीन सिखाया है या तौबा नौज़ुबिल्लाह मैंने उससे कोई वो सिखों वाली कोई चीज़ सीखी है। नहीं, सिर्फ क्या है, जो वर्ड्स वो बोलता है वो अप्लाई होते हैं मेरी लाइफ पे, होते जा रहे हैं, लाइफ उस तरह की होती जा रही है। मैं तो नहीं कर रहा, ये तो जिंदगी लिखी हुई है ना। तो मैं उसके जो गानों से ना, गानों से अपनी लाइफ को रिलेट करता हूँ, एंड दैट्स इट। ना इसके आगे कुछ, ना इसके पीछे कुछ। रजब फैमिली, जाहिर है आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, आप यहाँ हैं। हाँ, आई लव देम। बिल्कुल आपका बनता है। और अंकल हमें अच्छे लगते हैं, आंटी हमें अच्छी लगती हैं, और उनकी आंखों में आपकी कामयाबी की चमक वो एंजॉय करते हैं, जो नज़र आती है। आप यकीन करें, जब मैंने पहली बड़ी गाड़ी ली तो मैंने अपने वालिद साहब, हाँ जी, वालिद साहब, देख लें कितना पुराना फॉलोअर हूँ आपका। जी, सबसे पहले मैंने वो गाड़ी हमने ली थी, याद है सबसे पहले मैंने 2019 में ली थी क्रिएटर ने। तो वालिद साहब और वालिदा को बिठा के मैं दूसरी गाड़ी में ना, सिर्फ रजब उन्हें देख रहा था कि वो लग कैसे रहे। ये वो थी मेरी फीलिंग्स, उनकी खुशी। हाँ, मैं समझता हूँ आज आपके 50 लाख पे 5 लाख पे उसका हक है जिसने आपके 500 पे सब्र किया। बेशक। और मेरे जो दोस्त हैं, जो आप कहते हैं कि यारी दोस्ती बहुत मशहूर है, ये 12 साल पुराने दोस्त हैं, और हम 200 रुपये मिला के पिज़्ज़ा खाने जाते थे। बाइक मेरे पास थी और एक शहजी के पास थी, तो हम 4 जने बाइक पे बैठ के सर्दियों गर्मियों जिम के बाद 12 बजे हम खाना खाने जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस टाइम पे 200 पे इनका हक था, समटाइम्स मेरे पास 200 भी नहीं था, इन्होंने डाल के खिलाए। लड़ाई झगड़े अलग होते थे, जब इनके पास नहीं थे मैंने डाल के खिलाए। तो अगर आज करोड़ों हैं तो तब भी इनका ही हक है। वो तब मैं कोई नए दोस्त ऐड करके उनको नहीं खिलाऊंगा, जो उस टाइम पे कड़के में साथ थे, आज की जो है ना वो ललकारों में भी वही साथ। नहीं, बिल्कुल सही है आपके लिए और रजब फैमिली के लिए। जाहिर है अब हम दुबई में बैठे हुए, वरना
शायद लाहौर या कराची होते, मैं ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना लाऊं। थैंक यू। तो मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी वो लगी खुशबू, क्योंकि आप ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो परफ्यूम्स का तो शौक होगा आपको। तो भजन ये ज़रा चेक करें, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बड़े ख़ास हम गेस्ट को देते हैं। ये जी इनका अहमद अल मगरबी का बॉम्बे ऊद जनाब आली, जबरदस्त। ये इनका नया आर्टिकल है। और ये अंकल के लिए मर्च, ये अंकल को दूंगा कैसे मैं? बस आप पहुंचा देंगे कहीं ना कहीं। और आंटी के लिए लासानी। थैंक यू सो मच भाई। जनाब अली, ये मेरी तरफ से आपने देना है। मैं जरूर भाई, बस दुआ करें मैं चला जाऊं, खुद दूं अपने हाथ से। हाँ, ये खुद देना है, क्योंकि इंशाल्लाह। तोहफा आपको पता है सबसे खूबसूरत तोहफों में खुशबू सबसे ऊपर का तोहफा। मैं क्रेजी हूँ गाड़ियों का, वॉचेस और परफ्यूम्स। और आप अपनी विश लिस्ट में इसको भी ले आए, अहमद अल मगरबी। डन भाई। ये दुबई का ब्रांड है, लेकिन ये फिर सऊदीया में गया। कल एक फैन आए थे, एक स्टीमर लेके आया था कि भाई आप जमीन पे बैठे कपड़े इस्त्री कर सके, स्टीमर लेके आऊँ आपके लिए, और साथ में 2 परफ्यूम अहमद के लेके आया। अहमद अल मगरबी के आप यूज कर चुके हैं? नहीं यूज नहीं किया, अभी आए हुए हैं। आए हुए हैं। हाँ 2 आए तो ये मदीना मुनव्वरा में भी इनकी माशाल्लाह। बहुत बड़ी आउटलेट है ओबराय पे। और भजन आपके लिए वो देख ही रहा था कि मेरे लिए नहीं होगा iPhone। यार, आपको क्या लगता है आपको नहीं मिलेगा यार? मैंने कहा आईफोन ही होगा यार मुझे नीचे से ऐसे कर रहा मेरा आईफोन क्या रखता है यार? यही है आईफोन क्या रखता है मेरे लिए आपके यही लिए? कॉकअप कॉकअप ये तो लड़कियों वाला है। ना ना ना, अच्छा ये यूनिसेक्स है। और आप लगाए कुछ है, कुछ हो गया। इसको मैनली क्यों नहीं दिया, यूनिसेक्स क्यों दिया आपने? नहीं आज खुश। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि ये खुशबुओं की तफरीक कैसे हो गई। भाई ये कोई साइंटिस्ट ये है तो ये लड़कियां पता भी लग जाता है। अब जितना मैं परफ्यूम लवर हूँ या परफ्यूम का क्रेजी हूँ ना मैं, मेरे पास अगर ये समटाइम ना, ये लेडीज परफ्यूम लगाता है, आपको पता है? नहीं कोको शेनाल लगाता है, गुची फ्लोरा लगाता है, ठीक है, इसको ladies पसंद है? है, लेडीज परफ्यूम लगाता है, ठीक है, नहीं ले लगाता तू। क्या है यार, खुशबू आ रही ये है तो लगाता क्या है? तो कुछ वो आइडेंटिफाई हो जाती है खुशबू कि यार ये लड़कियों के, या शायद मिल के पॉसिबल है। अब तेरी पसंद है, इसमें क्या है? लड़की वाली परफ्यूम मेरे पसंद कहाँ से आ गई नहीं यार? लगाता भाई, हैं? खा मेरी कसम, तो नहीं लगाता। छाड़ दे अगली गाल। और क्योंकि अब आपकी फ्लाइट है, अब आप जाकर हैं जी भाई, मैं अभी जा रहा हूँ कतर, बिकॉज उसके बाद हम दोनों जा रहे हैं लंदन। ये पॉडकास्ट कब आएगा? प्रोबेबली 1 हफ्ते बाद। हाँ बस फिर मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा है कि मैंने बहुत टिल लगाने की कोशिश की कि मेरे दोस्त दुबई आ जाएं, मेरी फैमिली दुबई आ जाए, लेकिन आपको पता ही है कितना मुश्किल हुआ है दुबई के वीज़ा। ठीक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंस हो गया हूँ यहाँ का, वीज़ा लगवा दिया मेरा हो गया, एमिरेट्स आईडी बन गई है, सब हो गया, ठीक है, लेकिन अभी फैमिली एंड फ्रेंड्स का नहीं हो रहा था। तो मैंने 10-12 दिन बड़ी टिल लगाई है, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो अब मेरी जब बस हो गई तो मैंने हर चीज़ अरेंज की, दोस्तों को इस्लामाबाद से फ्लाई करवाया, कतर बुलाया, कल रात को वो लोग कतर लैंड हो गए हैं। अब मेरी यहाँ से फ़्लाइट है, मैं अभी 7 बजे यहाँ से फ्लाई करूँगा, 8 बजे मैं कतर पहुँच जाऊँगा, 3-4 दिन उनके पास रहूँगा, याशी करूँगा, फुल व्लॉग करूँगा। अय्याशी खोल दे, अय्याशी क्या करूँगा क्या याशी करूँगा, नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ये व्लॉग करेंगे। हाँ बिल्कुल। आपको पता है मैं डेली 35 मिनट का व्लॉग करने के बाद 1.5 घंटा डोगर को अपने सामने बिठाता हूँ, ठीक है, और से कहता हूँ सिर्फ मेरे से बात कर, अच्छा एंजॉय के लिए, सिर्फ मुझसे बात कर। वो बात करता मुझे हंसी आ जाती है, वो थेरेपी है मेरी, तो वो मुझे बहुत ज़रूरी है, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता उनके बगैर, ठीक है। जैसे फैमिली ज़रूरी है वैसे मुझे वो ज़रूरी है। वो कल रात के वो लोग आ गए हुए हैं, कहाँ? कतर पहुंच गए, होटल करवा के, टिकटें करवा के, लाहौर से गाड़ी करवा के, इस्लामाबाद लैंड करवा के, इस्लामाबाद प्रोटोकॉल लगवा के, फ्लाई करवा के, तो उनको वहाँ पहुँचा दिया हुआ है, अब खुद जाना बस। ये कतर जा रहे हैं और मैं दुबई बैठा हूँ, और दुबई जो मेरे ट्रैवल पार्टनर हैं वो हैं हॉलीडे मेकर्स, जो मेरे इस टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल्स को मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से सारी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट सर्विस ही देता है, ना उनका जहाज़ है, ना अपनी कोई होटल है, ना कोई मामलात हैं, ट्रैवल एजेंट देता ही सर्विसेज है। तो बेहतरीन सर्विसेज है, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो भी टिकट करानी हो तो इनसे हॉलीडे मेकर से कराइएगा। भाईजान स्टूडियो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा भाई, आपके साथ और अच्छा हो गया। आपकी एनर्जी पॉजिटिव एक एनर्जी है। मैंने बड़े बड़े पॉडकास्ट दिए हैं, मैं वो तो नहीं, अब हर जगह पे तो पॉडकास्ट नहीं देता, जहाँ मुझे पता होता है कि हमें देना बनता वहाँ देता हूँ। मैं सेल्फिश हूँ या कुछ भी, अपना मयार एक बरकरार रखा हुआ है।
आपकी जो एनर्जी पॉजिटिव है ना पॉडकास्ट उसके अलावा भी प्रैंक्स के अलावा, वल्लाही 10 out of 10 सच्चा पॉजिटिव एनर्जी। बहुत शुक्रिया। नादर भाई मैंने एक चीज नोट किया कि आपके पॉडकास्ट में कभी पोएट्री नहीं किसी ने की, ये क्या चक्कर है? तुम बेवफा हो के इतने अच्छे लगते हो, खुदा जाने तुम में वफा होती तो तुम क्या होते। वाह, चला दो भाई सारा ट्रेंड चला दो। चलो अब तुम्हारी बारी। एक्स नदीम, अब तुम्हारी बारी। मैं नहीं। जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है और हो तेरा दीदार बार बार इसलिए जमाल घोटा खा रखा है। ओए होए होए, जमाल घोटे से आपको वॉशरूम ज्यादा आता है। अच्छा आप सुनाए ना आप। नहीं, अबले बट की बारी। नहीं, मुझे मैं शेर शायरी वाला बंदा ही नहीं है भाई। नहीं चुप क्यों बट साहब? मैं शेर शायरी वाला बंदा ही नहीं है भाई। एक सुना दो प्लीज, आज आता ही हमारे नहीं लिए। है ना। आज हम सुना दो कोई हमारे लिए, कोई भी सुना दो। आता ही नहीं है, कोई सुना दो हमारे लिए। पागल हो गए, शेर शायरी वाला बंदा ही नहीं। बट साहब के लिए मैं करते चलो बट साहब क्या आप सुना दो। तेरे पर्स में पैसे हलाल रखता हूँ, जाती है किधर इधर उधर नहीं है। तेरे पर्स में पैसे हलाल रखता हूँ, तेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता हूँ। तू तो करके चला जाता है बालों में कंघी, एक मैं हूँ संभाल के उस कंघी के भी बाल रखता ओए होए होए होए, क्या अच्छी बात है। जबरदस्त भाई, ये खुद बनाया आपने? ये मैं कह रहा हूँ हम रहे हैं भाई मैट्रिक क्लास आपने खुद लिखा है? आशिक थे मतलब आप भी? अच्छा, और बताए पोएट्री भी हो गई। पोएट्री भी हो गई। और मैं भी एक बताएं। सुनाता हूँ। हाँ इसलिए दरअसल ये अपना सुनाना था तो मेरे अंदर क्यों करे? मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा, आज पढ़ूंगा मैं। हाँ वैसे ये एक शेर है, इसमें थोड़ी तोड़फोड़ की है मैंने, हाँ हाँ। पहले बता दूं मैं। अगर मैं तुम्हारी राह देखते देखते थक जाऊं तो क्या तुम मुझे मिलने आओगे ना? आओगी ना? आओगे ना? आओगे ना, वो लड़का है ना, बता रहा आओगे ना। लड़के को मुखातिब कर रहा है। याद ना करे यार। अगर मैं तुम्हारी राह देखते देखते थक जाऊं तो क्या तुम मुझे मिलने आओगे ना? मुझे सीने से लगाओगे ना? अगर लोग पूछें कि क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, अगर लोग पूछें कि क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, तो तुम मुझे अपना दोस्त बताओगे ना? बंद करो, अगर छापा पड़ गया है, ये सब बंद करो। अगर छापा पड़ जाए तो बचाओगे ना? बचाओगे ना? ये भी एक लाइन ऐड कर ये दे। वो कह दे समझ कि रहे छापा हो पड़ बात? जाए तो क्या तुम और बचाओगे ना? ये जो दोस्ती की दास्तान है ये सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है, यहाँ या पर नहीं हो मुश्किल है। सकती? या नहीं हो वहां सकती। पर आप वहाँ जैसों को कानून जो है ना, पास है। वहां पर आप जैसों को पनाह मिल जाती है। यू गाइस कैन गेट दोस्त वैसे जो है ना इसको बहादुर होना चाहिए। सुन ले, अच्छा दोस्ती के हमारी लिए, तरह का बहादुर दोस्त होना चाहिए। दोस्ती के लिए। बहुत होना चाहिए। हमारी तरह का बहादुर दोस्त होना चाहिए। You guys can go to San Francisco. You guys can get married there, कौन? but not in Pakistan, bro. Please. कौन? दो भी तरह यार दोस्त अल्लाह हैं। के बंदे वो कह रहा है कि यार दोस्ती के लिए किया है ओए उसने। यार ठीक है, ओके, उनकी की गट नहीं साढ़े चौं। यार तुम शादी के बारे चाह रहे हैं हमारी, हम दोस्ती की बात कर रहे हैं। नानी वाला खुश रहें आप मैं समझता हूँ एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं हर किसी में, और आप मिलनसार हैं भाईजान। और- हम दोस्तों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हाँ। ये बट के मामले में मेरे ऊपर 505 की एफआईआर दी है कि ये इंतशार फैला रहा है। मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया था, 18,000 मुझे मैसेजेस आए गालियों के। तो बाकी आगे इसको पता है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बट से प्यार है, बट से अभी 2 दोस्त रह गए मेरे, एक डोगर और एक बट। अच्छा बाय द वे बट साहब ये अगर बिलफर्ज हटाना चाहें तो क्या तरीके का नहीं भाई, हटाना भी इसको कोई आसान काम नहीं है। पूरी छिदवानी पड़ेगी, बहुत बड़ा कि ये हटेगा नहीं। अच्छा ये अंदर खाल के अंदर है? भाई ये मेरे ख्याल सेकंड लेयर के अंदर होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सेकंड लेयर में होता है। मैं जिस मसलक से ताल्लुक रखता हूँ पहले अहले तशरीह तशरीह अभी ऊपर पील हो गया ना मसलक सारा से- तो उसके अंदर हाँ, इसके ऊपर अभी ये देख रहे हैं, ये सारा उतर रही है ना स्किन, तो ये विद इन अभी 3 to 4 days बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अम्मा की फोटो बन के सामने आ जाएगी। तो जिस मसलक से मैं हूँ उसमें ये हराम नहीं है। मैंने पूछा, मैंने जिनकी मैंने वो की हुई है, संजीदा उलमाए जी कराम जी से, जी 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 ठीक। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिनकी मैंने वो की हुई है, मतलब बैत लेना जैसे कहते हैं, वो जिनको मैं की है ना, उनसे क्वेश्चन किया गया था। उन्होंने प्रॉपर लिखा था कि नमाज होती है, हराम नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग सब है। तो मैंने बस भाईजान शुक्रिया, छोटा वर्ड है आपने। मैं समझता हूँ इस नफ्सा नफ्सी के दौर में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास है वो है उसका वक्त। बेशक से आपने एक ही कॉल पे, एक ही मैसेज पे आपने सब काम छोड़ के आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया। दुनिया में कहीं पे भी हैं हम, लेकिन जाहिर है पॉडकास्ट होना मैटर करती है। मैं तो पॉडकास्ट के लिए कहीं भी चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब के लिए, जाकिर नाइक के लिए हम मलेशिया चले गए थे, क्या पुतरा जाया। अमीर आदमी भाई, और अमीर आदमी नहीं है, पैसों की मामलात के लिए भाईजान हमारे कोई मैंने 5-5 मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है भाई। 5-5 मिलियन मामलात नहीं है हमारे, हमें मजदूरी करनी पड़ती है भाईजान।
और मैं समझता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया Thank you रजब भाई, thank you so और much विश यू for वेरी बेस्ट ऑफ inviting. लक इन फ्यूचर। और बस आपके अंदर मैंने मैच्योरिटी देखी है और अब वो नज़र आएगी आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद मैं लोगों वर्क में, कर रहा हूँ मजीद। लोगों में भी दिखेगी कि आप जो अभी मैंने काफ़ी देर मैंने नोट किया है कि ये बंदा चीज़ों को समझ चुका है और बहुत और जैसे जैसे आप जैसे सीनियर भाई मिलते हैं ना जिनका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि अब तो मैं बोलता ही बहुत सोच के हूँ, एक बंदा रख लिया जो पहले व्लॉग देखता है, कसम से ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सेंसर एक बंदा रख लिया है, वो व्लॉग देखता है, कोई ट्रिम करने वाला होता है, ट्रिम करता है, फिर व्लॉग अपलोड और होता है। मशवरा ये भी है कि आलिम दीन टाइप का बंदा रखें और इस तरह का भी थोड़ा सा जो कि कोई शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई गाइड करे जो आपके शायद इल्म में ना हो। बहुत शुक्रिया भाई नानी वाले भाई, खुश रहें आपसे आप। तो प्यार है, आप चलता रहेगा। आप हमें भी प्यार है आपसे। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे। अभी रजब भट्ट ने यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाना है, फ़्लाइट लेनी है। और इख्तिताम से पहले मैं स्टूडियो की बात कर रहा था। ये स्टूडियो है, ज़ाहिर है जिनकी मेहनतें होती हैं उनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी होता है। फ़ोटो स्टूडियो 14 दुबई में, आपको इसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और यूएई में कोई अगर आप लोग कोई पॉडकास्ट या कोई रिकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो आप मेरे रेफरेंस से 15% डिस्काउंट लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 15%। मेरी कल की बुकिंग करते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस यकीन इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नदीम नानी वाला और रजब भट्ट को दीजिए इजाज़त। जिंदगी में आगे बढ़ें, अगर कोई रोके तो उसको तबाह कर दें, अगर कोई रोके तो रुक जाएंगे। रुकना जाए तबाह करें उसको। अल्लाह हाफ़िज़।